सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ नाराज हैं और आप जानते हैं क्यों। उन्होंने अपने एक रॉक कॉन्सर्ट के दौरान कहा कि मेरी फिल्म सरदार जी तो पहलगाम हमले से पहले बनी थी, जिसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी, मगर बावजूद इसके मुझ पर निशाना साधा गया। मेरी फिल्म को भारत के अंदर बैन कर दिया गया। मगर पहलगाम हमले के बाद एशिया कप होता है, जिसमें एक नहीं दो दो बार हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। यह दिलजीत दोसांझ का वाजिब गुस्सा था। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जहां तक दिलजीत की बात है, यह आदमी खरा सोना है। यह आदमी अपनी दिल की बात कहने से रुकता नहीं है। जब किसान मर रहा था, 700 किसान मर गए थे, यह इकलौता सुपरस्टार था। ऑफ कोर्स पंजाब के कई सुपरस्टार्स थे जो मैदान में आए थे उन किसानों के लिए। यह व्यक्ति डरा नहीं था, जबकि आप जानते हैं इसके कितने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। यह सरकार चाहती तो इसे तबाह कर सकती थी, मगर यह डरा नहीं। और दिलजीत ने यह साबित कर दिया कि अगर आप डरोगे नहीं तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। दिलजीत, आप एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। सुनिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं दिलजीत दोसांझ। वो नाराज हैं इस गोदी मीडिया से, वे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बीजेपी शासित क्रिकेट तंत्र से भी है। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म तो पहले आ गई थी और पहलगाम हमले के बावजूद, शहादत के बावजूद तुमने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। सुनिए पंजाबी में बखूबी अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं। आओ मेरे देश का झंडा, ऑलवेज रिस्पेक्ट है साडे नाल। एक छोटी सी गल करने वाली है, कर 2 मिनट। जदों मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी, जदों ऑलरेडी मैच खेलते पए सी सारे। और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ I don't want to do that. I don't want to do that shit ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਾਵਾਂ। बहुत ही प्यारा माहौल है, तुम इतने खूबसूरत सारे लग रहे हो। और दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान को बुरी तरह से भारत ने हरा दिया दोनों मैचेस में, मगर वो तो हराना ही था ना। उससे हासिल क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उस मैच के दौरान पाकिस्तान ने अपना गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा दिखाया। मसलन ये क्रिकेटर ये जानता है कि भारत ने पहलगाम हमले का सामना किया, मगर फिर देखिए इसने अपने बैट को AK-47 बना दिया। फिर ये एक और बॉलर है जिसकी बेरहमी से पिटाई की अभिषेक शर्मा ने और बाकी क्रिकेटर्स ने। यह व्यक्ति किस तरह से हाथ से इशारा कर रहा है कि प्लेन गिर रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे एक भी खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया। और ये 2 मिसालें मैं आपके सामने क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह मैच क्यों करवाया। अब यह कहना बहुत आसान है कि BCCI की वजह से यह मैच हुआ, मगर हकीकत यह है कि यह आदेश प्रधानमंत्री अमित शाह की तरफ से गया होगा और तभी यह मैच हुआ होगा। क्योंकि यहां पर साख बचानी थी ICC के सबसे ताकतवर व्यक्ति जय शाह की, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और उस संदर्भ में आपको दिलजीत दोसांझ के गुस्से को देखना चाहिए। यह 2 मिसाल मैंने आपके सामने इसलिए पेश की कि बेशक आप पाकिस्तान से जीत गए, मगर पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा अपने खिलाड़ियों के जरिए क्रिकेट के मैदान में दिखाया।
अब अगर हमारे खिलाड़ी उनसे हाथ नहीं मिला रहे हैं तो उससे हमने क्या हासिल कर लिया? प्रोपेगेंडा तो कर लिया ना। इनके अंदर की बेशर्मी को देखिए, बेरहमी को देखिए। ये दोनों जानते हैं कि पहलगाम में 26 भारतीय शहीद हुए थे, फिर भी ये AK-47 की तरह अपने बैट का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो विमान के गिरने की बात कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश इस तरह से बेइज्जत क्यों हो? और गाज किस पर गिरे? दिलजीत दोसांझ पर। इसलिए दिलजीत नाराज है। दिलजीत नाराज है इस गोदी मीडिया से। याद कीजिएगा, रिपब्लिक का वो चाटुकार, उस चाटुकार ने क्या कहा था, याद है आपको? उस चाटुकार ने सब पर दोष मढ़ दिया था, सचिन पर, सौरव पर, द्रविड़ पर। मगर जय शाह, अमित शाह और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की उस कायर की हिम्मत तक नहीं हुई। देखिए क्या कह रहा था। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो BCCI से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि इसी डिबेट में या शायद किसी और डिबेट में अनुराग भदौरिया ने रिपब्लिक के इस संपादक को बखूबी आईना दिखाया था। कायदे से मीडिया को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, मगर देखिए किस तरह से इसको आईना दिखाया गया और इसकी बोलती बंद हो गई। सुना जाए। अनुराग भदौरिया आपको क्या लगता है? कहां है उद्धव ठाकरे? कहां है कमिश्नर? आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था। नाम लेते सरकार के नेताओं का, पूछते कहां है अनुराग ठाकुर जो मैच देख रहे थे पहले अफरीदी के साथ, कहां है वो? ऐसे बोलते ना। अफसोस की बात यह है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी भारतीय टेलीविजन सेट्स पर आकर, यानी हमारे प्राइम टाइम पर आकर भारत को गाली दे रहे थे, उनकी दोबारा वापसी हो चुकी है। वो न्यूज चैनल्स जो पाकिस्तान के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने वालों पर प्रहार करते थे, विपक्ष पर प्रहार करते थे, अब उनमें दोबारा पाकिस्तानी मेहमान आ गए। देखिए एबीपी न्यूज में पापा की परी कितना मुस्कुरा के रमीज राजा से सवाल कर रही है। देखा जाए। थोड़ी देर के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है और भारत की हमारी सारी उम्मीदें सूर्य इंडिया में नहीं दिखेगा और उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य कुमार यादव से जिस तरह की उम्मीदें हैं, शानदार प्रदर्शन जैसा कि पिछले मुकाबलों में हमने देखा है, सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। रमीज राजा वहां पर स्माइल कर रहे हैं, क्या उनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इसलिए दिलजीत नाराज है दोस्तों, और दिलजीत वो शख्स है जो कभी भी अपनी दिल की बात कहने से डरा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी अलमारी में ऐसे कंकाल नहीं है जिसके जरिए गवर्नमेंट इसे टारगेट कर सके। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो सरकार है ना, इससे वही व्यक्ति कठोरता से सवाल कर सकता है जिसके पास कुछ छुपाने को नहीं है, जिसका कोई अपराध नहीं हो, जिसने कहीं पर कोई जुर्म ना किया हो, कहीं उसकी कोई बेनामी प्रॉपर्टी ना हो। वही व्यक्ति इस सरकार से सवाल कर सकता है। और आपको याद होगा, राहत इंदौरी साहब का एक बार शेर का इस्तेमाल किया था दिलजीत भाई ने, और इसलिए मैं कहता हूं ये खरा सोना है। सुनिए, दिलजीत ने उस वक्त राहत इंदौरी के शेर का इस्तेमाल किया था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। सुना जाए। खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है
होने दो चांद थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमां थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और यही दिलजीत इस वाहियात मीडिया को खटकता है। मगर इस मीडिया की परवाह किसको है दोस्तों? दो और मिसाल देता हूं, ये देखिए इंडिया टीवी। आज फिर भारत से सामना, पाकिस्तान कांप रहा, फिर स्ट्राइक की बारी आई, पाकिस्तान में खौफ आई। इत्तेफाकन ये जो दोनों एंकर्स हैं, इनका सिर्फ एक काम है, भाजपा की सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधना। इनकी डिबेट्स में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना होता है। ये लोग कभी सत्ता से सवाल नहीं करते हैं। हमेशा ये लोग विपक्ष के प्रवक्ताओं द्वारा जुतियाए जाते हैं, यानी कि उनकी बखिया उधेड़ी जाती है। इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। इसीलिए दिलजीत नाराज हैं, इस मीडिया से भी और इस संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी से भी। आज मैं बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों से पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी पत्रकारिता और तुम्हारी राजनीति देश के सामने अधनंगी हो रही है। जी हां, कुछ तो बगैर पजामे के बैठ जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, मगर हर गुजरते दिन के साथ आप इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। और पत्रकारिता तो खैर है ही नहीं। मगर दिलजीत ने जिस तरह से गोदी मीडिया और भाजपा को आईना दिखाया ना दोस्तों, यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। मगर अफसोस, इस देश का एक बहुत बड़ा तबका अब भी सो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों पर धर्म और असुरक्षा का चश्मा बदस्तूर बना हुआ है। मगर हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।